सतगुरु कबीर साहिब की नमो श्री सत्य पुरुषाय नमो श्री सद्गुरुदेवाय नमो श्री बुद्धदेवाय
मुदित नामाय। नमो सर्वमहापुरुषेभ्यः। ध्येयं सदा हि सुगुरोः चरणारविन्दम्। ज्ञेयं शुभं कलिमलो गहिरं सुवाक्यम्। नेयं मुदायति वरैः परिपूज्यमानम्। सेव्यं भजामि चिद्रूपमजं कबीरम्। यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवासमे। आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्येषः सत्सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो। हंसानाम निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकर। यो लोकेन्दुसमो यमाश्रितवती कीर्ति सुदास्यन्दिनी। येनाकारिकृतिः सुबीजकनिभा यस्मै जनो संस्पृहाः। यस्माज्ज्ञाननदी विनिर्गतवती यस्योपकारो महान्। यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः पायात् कबीरः सनम्। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं। दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि। यदीयपादोदक सेचनेन आणो प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्य
सतां महनीय कीर्ति तं श्री कबीरं सततं नमामि तं श्री कबीरं सततं नमामि तं श्री कबीरं सततं नमामि। सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदा तेनैकरूपो निखिलाश्रयो तं श्रीकबीरं सततं नमामि सेव्यं सतां जन्मविनाशसक्तं ज्ञानं यतीनां दयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं सततं नमामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि। नमोस्तु विज्ञानविलासकाय शुद्धाय बुद्धाय च मुक्तिदात्रे ज्ञानस्वरूपाय तथाक्षयाय चानन्दकन्दाय अनन्तकाय नमोस्तु नित्याय निरक्षराय निष्कामरूपाय च शान्तिदात्रे तथा व्ययाय स्वजनोपकर्त्रे प्रभावाय च सत्यनाम्ने तं श्रीकबीरं सततं नमामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि। नमोस्त्वदेहाय ह्यनादये च मयि सच्चिदानन्दविलासकाय निःशेषत्रात्रे अखिलबोधकाय दुःखप्रहर्त्रे करुणाब्धये च सङ्कल्पशून्याय सुखार्णवाय सर्वोपसस्त्रे करुणाकराय स्वतः प्रकाशाय मुदैकधामे ज्ञानध्वंसाय नमोऽस्तु नित्यं तं श्रीकबीरं सततं नमामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री
गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सिद्धि श्री सर्वोपमा सर्वोपरि सिरता बंदी छोड़ दयामय सत कबीर महाराज। सत कबीर महाराज हो बंदी छोड़ दया बंद छुड़ा कृपा करो। कृपा सिंधु कृपा कृपा सिंधु कृपा। सत कबीर महाराज हो निज दीनन प्रतिपाल। दीन बंधु हो दीन के दीनानाथ दयाल। दीनानाथ दयाल। आओ हम सब मिलकर उस परम नाम सत्य नाम, उस आदि नाम सत्य नाम, उस सार नाम सत्य नाम, उस विदेह नाम सत्य नाम का संकीर्तन करें जो सबों का आदि है, इसलिए वो आदि पुरुष है। वो सबों का मूल है और वो सबों का प्रारंभ है, इसलिए कि सब वहीं से प्रारंभ होता है। आओ उस परम नाम सत्य नाम का हम सब बड़े प्रेम और भाव के साथ, बड़ी भक्ति और भावना के साथ सब लोग ताली बजाते हुए संकीर्तन करना। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम नाम नाम
आदि नाम 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 बोलो नाम 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 आदि नाम 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 बोलो नाम 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 आदि नाम 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 बोलो नाम 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 आदि नाम 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 बोलो नाम 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 अमी 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 नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य 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 नाम 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 बोलो नाम 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 सार नाम 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 बोलो नाम 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 सारे नाम 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 बोलो नाम 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 सार नाम 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 बोलो नाम 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 सारे नाम 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 बोलो नाम 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 कबीर 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 नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम बोलो नाम 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 सब लोग प्रेम के साथ नाम नाम बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 सोहम 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 नाम 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 बोलो नाम 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 उदित 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 नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य 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 नाम नाम नाम
सत्यनाम सत्सुकृतादि दलीय जर चिंत पुरुष मुनिंद्र करुणामय कबीर सुरत योग संतायन गुरु धनी धर्मदास साहेब की दया वचन वंश मुक्तामणि नाम साहेब की दया सुदर्शन नाम साहेब कुलपत नाम साहेब प्रमोद गुरुबाला पीर साहेब केवल नाम मोल नाम सुरत सनही नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम पंच हजूर ग्रंथमणि नाम साहेब की दया पंच हजूर प्रकाशमणि नाम साहेब की दया पंच हजूर उदित नाम साहेब की दया पंच हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब की दया पंच हजूर अर्धनाम साहेब की दया चार गुरु अंश 42 की दया सर्व संत महापुरुषों की दया। सब लोग प्रेम और उत्साह के साथ साहेब के नाम का जयकारा बोलना, भाव के साथ उत्साह के साथ। सदगुरु कबीर साहेब की, हाथ उठाकर, सदगुरु कबीर साहेब की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, काशी लहर तारा धाम की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, पंच हजूर साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की। सत्यनाम सत्य स्वरूप सर्वश्रेष्ठ सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वव्यापक अनंत अनामी शब्दातीत भावातीत आदि संदेशी दीन वत्सल भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणालय सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से इस पावन गांव राजनांदगांव में सदगुरु कबीर साहिब के अमर कथा प्रसंगों को आपके बीच कहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य से लेकर अंतर ध्यान तक की जो हमारी यात्रा है 7 दिनों की, उस यात्रा का आज छठा सोपान है, मुकाम है। कल हम सभी अपने सदगुरु को विदा करेंगे। कल छोटी सी झांकी भी निकाली जाएगी साहब के अंतर ध्यान का। समिति वाले हों तो सुने, साहब की कुटिया के लिए तैयारी करके रखना भाई। आप सबका उत्साह और सहयोग मैं देख रहा हूं, बहुत सुंदर है। आज मंच भी शोभायमान है, बड़े बड़े संत महापुरुषों के पधारने से। कार्ड परम श्रद्धेय परमादरणी और क्षेत्र के जाने माने सम्माननीय प्रतिष्ठित साहित्य वेदांताचार्य श्री सुकृत दास जी शास्त्री साहब हमारे बीच विराजमान हैं। साहब जी हमारे बड़े गुरु भाई हैं। परम श्रद्धेय महान श्री खगेश्वरानंद जी हरदी से पधारे हैं, दिव्य पुरुष हैं। उनके बगल में हैं महान श्री चमनदास जी साहेब तेंदुकोना से। उनके समक्ष बैठे हैं
अमरकंटक निवासी महंत श्री सेवादास जी साहेब, हमारे छोटे महंत कबीर आश्रम सेलूत के महंत श्री परमेश्वर दास जी साहेब, और इस क्षेत्र के एक और बड़े और अच्छे प्रचारक महंत श्री अंतराम साहेब जी, भक्तिमती भुवन ज्योति साहेब, हमारे बगदई निवासी साहेब जी, नादिया मठ से पधारे साहेब जी, महंत श्री जीवन दास जी साहेब, और हमारी संत मंडली के सभी संत जन जो वाद्य यंत्रों में हमारा साथ दे रहे हैं पिछले 6 दिनों से। कार्यक्रम के आयोजक, एक पंक्ति में कहूं तो श्री सदगुरु कबीर महोत्सव आयोजन समिति राजनांदगांव, और विस्तार से कहूं तो सदगुरु करुणामय सेवा संस्थान एवं महिला ग्रंथ भजन मंडली शंकरपुर, आमिन माता महिला मंडल एवं कबीर सैनिक खुटेरी, सदगुरु कबीर सत्संग समिति पार्री कला, सदगुरु कबीर सत्संग समिति मोहड़, सदगुरु कबीर सत्संग समिति नंदई राजनांदगांव, श्री सदगुरु कबीर साहेब समिति कबीर धाम गोकुल नगर पुलगांव दुर्ग, सदगुरु कबीर सत्संग समिति गठुला, सदगुरु कबीर सत्संग समिति ढाबा, सत्य कबीर नवयुवक समिति लखोली, सत्य कबीर सेवा समिति बुंदेली कला, सदगुरु कबीर विचार मंच डोंगरगांव। आयोजन समिति के जो पदाधिकारी हैं, संरक्षक श्री लीलाधर साहू मधु साहू, अध्यक्ष श्री धर्मराज साहू, उपाध्यक्ष श्री संतोष साहू, श्री हरीश साहू, सचिव श्री केडी साहू, सह सचिव श्री विजय साहू, प्रचार सचिव श्री शोभित लाल साहू, कोषाध्यक्ष श्री चिंताराम साहू, सलाहकार श्री भगवानी राम साहू, भोजन प्रभारी श्री मदन साहू। हमारे इस कार्यक्रम में काफी दूर दूर से भक्तजन भी आए हैं, आसपास के आए हैं। आज तो मंच शोभायमान है, बिल्कुल पूर्ण है। संतों का समाज वहां उपस्थित है, विद्वान महापुरुषों महंत साहिबों का समाज। आज तो बिल्कुल दिव्य सत्संग का आयोजन हो रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम सब मान सरोवर में बैठे हैं और मोती चुग रहे हैं। प्यारे हंसनों, कल का कार्यक्रम भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। अंतर ध्यान प्रसंग के तुरंत बाद 16 सुत की आरती का आयोजन है। पंत श्री हजूर साहब का आगमन होगा। आरती से पूर्व उनका आशीर्वचन होगा। इसलिए कल के व्यस्ततम कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बहुत ही सक्रिय और चुस्त होना होगा ताकि प्रत्येक कार्य समय से संपूर्ण हो सके। आप सब साथी बहनें जो यहां बैठी हैं, इस कार्यक्रम में माताएं बहनें और आप सभी बंधु बांधव, सदगुरु की दया का स्वरूप है। हमारे बीच में देखिए हमारे शरद जी आए हैं, सिवनी से, फूलचंद जी आदे गांव से, अरविंद जी, ये सब अवधिया क्षेत्र से आए हैं। बहुत लोग आते और भी बहुत लोग आते, लेकिन दूरी भी बहुत है, ठंड का समय भी है।
चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सदगुरु की लीलाओं को सुनने के प्रति जो आपके अंदर मैंने उत्सुकता देखी, आतुरता देखी, बहुत अच्छी लगी। प्यारे हंसनों, कथा को आगे बढ़ाएं। मैं अपने समक्ष विराजमान संत महापुरुषों से अनुमति चाहता हूं, साहब की आज्ञा करें कि मैं कथा को आगे बढ़ाऊं, शुरुआत करूं, प्रारंभ करूं। कल प्रसंगवश गोरखनाथ जी प्रसंग, सर्वाजीत प्रसंग, बांधवगढ़ नरेश राम सिंह बाघेला, काशी नरेश वीर सिंह बाघेला, जागू साहेब, भगवान गोस्वामी साहेब, धर्मदास साहेब को सदगुरु ने वंश व्यालस की स्थापना का आशीर्वाद दिया। इन कथा प्रसंगों को हमने श्रवण किया। हम थोड़े विलंब हो गए, कुछ कथाएं छूट रही हैं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जितना बाकी था उसमें मुझे लगा कि सदगुरु कबीर साहब कलयुग के अतिरिक्त और युगों में भी आए। सतयुग में आए, सत्सुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए और द्वापर में करुणामय कहाए। मेरे मन में हुआ कि साहेब जो अन्य युगों में भी आए, उस संदर्भ में मैं आप सभी को कहा जाए, सुनाया जाए। इसीलिए जो आवश्यक कथा प्रसंग था, जरूरी था और भक्तों का निवेदन भी था, उसे मैंने आज के लिए लिया है। आइए, एक सिकंदर इब्राहिम लोदी का प्रसंग है, वहां से आज की कथा को प्रारंभ करें, छोटा सा संकीर्तन के साथ। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा, सत्य नाम भजो। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा, सत्य नाम भजो। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा, सत्य नाम भजो। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा, सत्य नाम भजो। हम सच्चे सेवक हैं, साधक हैं, तो हम सत्य नाम को भजें, सतनाम का सुमिरन करें। हमारे सदगुरु ने सतनाम का मंत्र दिया। सतनाम में वो शक्ति है जिसे कोई हंस साधक प्राप्त करे सदगुरु से, तो काल भी उसका बाल बांका नहीं करता। वो ताकत है, वो क्षमता है सतनाम में। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा, सत्य नाम भजो। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा, सत्य नाम भजो। बंदी छोड़े कहो, बंदी छोड़े कहो, जीवन मुक्त थवा, बंदी छोड़े कहो। बंदी छोड़ कहो, बंदी छोड़ कहो, जीवन मुक्त थवा, बंदी छोड़ कहो। बंदी छोड़े कहो, बंदी छोड़े कहो, जीवन मुक्त थवा, बंदी छोड़े कहो। बंदी छोड़ कहो, बंदी छोड़ कहो, जीवन मुक्त थवा, बंदी छोड़ कहो। गुरु ज्ञान कहो,
थवा गुरु ज्ञान कहो। थवा गुरु ज्ञान कहो। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा सत्य नाम भजो। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साच संत थवा सत्य नाम भजो। बैरागी बनो, बैरागी बनो, बैरागी बनो, बैरागी बनो। साहब कहते हैं बैरागी बनो, क्योंकि जीवन में वैराग्य की जरूरत है। भोगों से मुक्त हुए बिना, विषयों से मुक्त हुए बिना कोई भी आत्मलाभ को प्राप्त नहीं हो सकता, स्वयं से मिल नहीं सकता, स्वयं से साक्षात्कार नहीं कर सकता। साहब बैरागी होने का उपदेश करते हैं। बैरागी बनो, बैरागी बनो, बैरागी बनो, बैरागी बनो। आत्म लाभ थवा बैरागी बनो। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा सत्य नाम भजो। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा सत्य नाम भजो। सत्य नाम भजो, सच संत थवा सत्य नाम भजो। सर्वे संग तजो, सर्वे कुसंग तजो, सर्वे कुसंग तजो। निर्मोही थवा सर्वे संग तजो। सत्य नाम भजो, सत्य नाम भजो, साचा संत थवा सत्य नाम भजो। साचा संत थवा सत्य नाम भजो। साचा संत थवा सत्य नाम भजो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। प्यारे हंसनों, कंधार देश में बलख बुखारा शहर। कंधार कहां है इस समय? अफगानिस्तान में। वहीं उसी कंधार से तो गांधारी आई थी, धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन की मां। तो कंधार देश में बलख बुखारा शहर था, और उस बलख बुखारा शहर का राज्य का जो राजा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सब कुछ था उसके पास, पर्याप्त था, कोई कमी न थी। सोना चांदी मणि माणिक्य, दास दासी हाथी घोड़ा सब कुछ। निरंतर कनक कामनी के भोगों में रत रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है हमारे भी जीवन में, कुछ हमारे पूर्व कर्मों का भोग होता है, प्रारब्ध होता है, कुछ पूर्व कर्मों का संस्कार होता है, पाप के रूप में भी पुण्य के रूप में भी। पूर्व
जन्मोपार्जित जो पुण्य था, उसके उदय होने के बाद उसके मन में एक भाव आया कि मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूं, परमात्मा का साक्षात्कार करूं, ऐसे मन में भाव जगा। फिर उसने अपने मंत्री से कहा कि इसके लिए आप उपाय करें और मुझे उस खुदा का दर्शन चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या हो सकता है, क्या संभव है। सबने उन्हें सलाह दी कि बादशाह, खुदा के दर्शन करने वाले, परमात्मा के दर्शन करने वाले तो संत महात्मा फकीर होते हैं, और जो संत महात्मा फकीर हैं वही आपको बता सकते हैं, वही उपाय बता सकते हैं, वही साधन बता सकते हैं। और इसके लिए उपाय यह है कि देश देशांतर के जितने भी संत महात्मा, हर संप्रदाय, हर धर्म के, सबको आमंत्रित किया जाए, सब जगह संदेश भिजवाया जाए कि बलख बुखारा शहर में सुल्तान इब्राहिम लोदी का फरमान है, निमंत्रण है कि सब लोग पधारो, आओ। बहुत बड़ा सम्मेलन है, भंडारा है, और संतों को भंडारा की खबर बड़ी प्यारी लगती है। सच है कि नहीं? आप लोग कैसे कह रहे हो सच सच? ये हमारे संत महात्मा बैठे हैं, वो जानते हैं। एक दिन बता नहीं रहा था मैं आपको, कितना भी बढ़िया से बढ़िया खिलाओ और दक्षिणा नहीं दो तो यही कहेंगे भगत ने ठीक से नहीं खिलाया। कहते हैं कि नहीं? मैं साधु हूं ना, मुझे पता है। हम लोग जब काशी में पढ़ते थे, भंडारा का निमंत्रण आता था तो सब लोग कहते अच्छा रहने दो, आज स्कूल विद्यालय नहीं जाएंगे, भंडारा जाएंगे। अब भंडारा के प्रति वैसी ललक नहीं रह गई, मैंने देखा, अनुभव किया, लेकिन पहले बहुत ललक थी भंडारा। जब संतों को भंडारा का निमंत्रण मिला तो सब देश से संत महात्मा पधारे, बहुत सुंदर उनका सत्कार किया, सेवा किया, अच्छी व्यवस्था दी। एक दिन सभी संत महापुरुष जो भी आए थे उन सबको बुलाया गया, ऐसे ही सभागार में, बड़े सभागार में, और बुला करके कहा गया, पूछा गया, बादशाह ने स्वयं पूछा कि मैं खुदा का दर्शन करना चाहता हूं, परमात्मा से मिलना चाहता हूं, आप में से कोई मुझे उस खुदा से मिला सकता है क्या? उस परमात्मा से मिला सकता है क्या? सब संत जन चुप हो गए, शांत हो गए। क्या करें भाई, सवाल ही कुछ ऐसा कर दिया था। सब चुप हो गए, सब निरुत्तर हो गए, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तो बादशाह को बड़ी निराशा हुई, बड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा, अरे ये संत महात्मा फकीर, ये साधु लोग, हम तो यही भरोसा करते हैं, विश्वास करते थे कि इन्हें खुदा का दर्शन मिल गया होगा, भगवान का दर्शन मिल गया होगा, लेकिन चुप है, इसका मतलब है कि इन्हें भी भगवान के दर्शन नहीं मिले, खुदा के दर्शन नहीं मिले। तो ये फिर कैसे संत महात्मा है, कैसे साधु हैं? सिर्फ अपने जीवन चलाने के लिए, अच्छा भोजन करने के लिए, दूसरों पर आश्रित रहने के लिए और मेहनत से बचने के लिए। बादशाह बहुत नाराज हुए,
और उन्होंने कहा कि साधु फकीर सुंदर वेशधारी जितने हैं ये अपने भेष को ला जाते हैं और संसार से जगत से छल करते हैं। ये सब संत के नाम पर, साधु के नाम पे कलंक है। उन्होंने आदेश कर दिया कि सबको कैद कर लिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। सबको जेल में बंद कर दिया गया। और जब जेल में बंद कर दिया गया तो संतों का क्या काम रहा? संतों को क्या काम दिया गया? चक्की पीसने का। सब संतों को अन्न दे दिया गया और चक्की दे दी गई, आटा बनाने का काम दे दिया गया। बस तुम बैठे बैठे तुम्हें 2 टाइम भोजन मिलेगा और चक्की पीस चलाते रहो, आटा पीसते रहो। साहेब सदगुरु कबीर साहेब वे तो अंतर्यामी थे। उन्होंने जान लिया कि बलख बुखारा शहर में संतों का बड़ा अपमान हो गया। बादशाह ने सभी संतों को जेल में डाल दिया, कैद कर लिया और संतों को चक्की पीसने का काम दे दिया। अरे बताओ भला, संतों का काम तो भजन करना है, सुमरन करना है, ध्यान करना है, जाप करना है, लेकिन इस संतों को इसने कैद करके चक्की पीसने का काम दे दिया है। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। साहब काशी में थे, वहां से अदृश्य हुए और आकर के सीधा प्रकट हुए राजा के दरबार में। उन्होंने कहा, बादशाह ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें संतों को जेल में कैद में नहीं रखना चाहिए। बादशाह ने कहा, क्या करूं? जब संत हैं, फकीर हैं, साधु महात्मा हैं। अरे मैंने उनसे पूछा कि मुझे खुदा का दर्शन करा दो, कोई भी मुझे परमात्मा से मिलाया नहीं, खुदा का दर्शन कराया नहीं। तो इस पेट पालने के लिए संत बने हैं, साधु बने हैं, जगत के साथ, समाज के साथ छल कर रहे हैं, मुफ्त का खा रहे हैं। इनकी यही सजा है। उसने कहा, मैं तुम्हें दर्शन करा सकता हूं। कहे, क्या सबूत है कि तुम दर्शन करा सकते हो? क्या सबूत है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? कहे, प्रमाण भी बता दूंगा, प्रमाण भी बता दूंगा तुम्हें। साहब फिर वहां से अदृश्य हुए, अलक्षित हुए और सीधे कारागार में प्रकट हो गए। बोलो सदगुरु कबीर साहब। साहब कारागार में प्रकट हो गए, तेजो में प्रकाश रूप में वहां आए और साहब स्वरूप धारण कर लिए। सब संत दर्शन किए और एक अलग ही अनुभव, एक अलग अनुभूति हुई कि लगता है हमारा कोई तारनहार आ गया है, बंधन से मुक्त करने वाला। सबने साहब को प्रणाम वंदन किया। साहब ने कहा, ये क्या करते हो तुम लोग? तुम्हारा काम चक्की चलाना नहीं, तुम्हारा काम है भजन करना, सुमरन करना, ध्यान करना। संतों ने कहा, क्या करें प्रभु, हमें तो यही सजा मिली, क्या करें? चक्की न चलाएं तो अनर्थ हो जाएगा। कहे, तुम चिंता न करो। कहे, कैसे? उसी समय साहब ने अपने योग दंड से सभी चक्कियों को स्पर्श कराया, चक्कियां अपने आप चलने लगी। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। चक्कियां स्वतः चलने लगी और अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्म शक्ति से सारे संतों को मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त कर दिया, सारे संतों को कारागार से मुक्त कर दिया। उसी दिन से साहब का नाम बंदी छोर पड़ा, बंधन से छुड़ाने वाले बंदी छोर।
प्यारे हंसनों, इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने संतों को बंधन मुक्त कर दिया, कैद से मुक्त कर दिया। साहब यहां पे कहते हैं, कदाप्यज्ञो मदोन्मत्तो माया गर्व वशंगतः सत्संग बोधहीनश्चानर्थम प्रकृते भृशम। साहब क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसे अज्ञानी लोग, सत्ता के मद में उन्मत्त लोग, तुच्छ माया के अहंकार में पड़कर ऐसा महान अनर्थ कर जाते हैं, संतों को कैद कर लेते हैं। इसलिए साहब ने सभी को बंधन से मुक्त किया, कारागार से मुक्त किया, बंदी छोड़ साहब कहलाए। प्यारे हंसजनों, फिर साहब वहां से अलक्षित हो गए। जब अलक्षित हो गए और इधर खबर मिली कि सब संत जन तो मुक्त हो गए, राजा को भी खबर दी गई। राजा आए, देखा उन्होंने तो पूछा गया कि कौन थे, कौन आए थे, किसने बंधन मुक्त किया? तो कहीं कोई संत आए थे दिव्य स्वरूप लेकर। राजा को, बादशाह को याद आया, वही तो नहीं जो मुझे मेरे पास दरबार में आए और ये कहने आए थे कि संतों को बंधन से मुक्त करो, जेल से मुक्त करो। उसने यह भी कहा था कि मैं समय आने पर इस बात का प्रमाण दूंगा, और प्रमाण लगता है उन्होंने प्रमाण दे भी दिया। साहब वहां से अलक्षित हो गए। उसके बाद सदगुरु कबीर साहब, अब देखो इब्राहिम लोदी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। पूर्व जन्म उपार्जित जो पुण्य था वो उदय हो गया था इब्राहिम लोदी का। जगाने के लिए सदगुरु आते हैं, सर्वप्रथम जगाने के लिए, क्योंकि मन में भाव तो है, कहीं पूर्व जन्म का संस्कार है, वह उदय हो गया है। इसलिए बादशाह जो राग रंग में रहता है, सुख सुविधा में रहता है, भोगों में रहता है, उसके अंदर भी एक भाव जगा कि मैं परमात्मा का दर्शन करूं। तो साहब जानते थे इसको जगाना है, इसको उठाना है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको अब जगाना पड़ेगा, समय समय पर चोट देनी पड़ेगी। और यही गुरु की मर्यादा है और यही गुरु का कर्तव्य है। शब्द की चोट से जो शिष्य को निरंतर चोटिल करते करते उसे जागृत करे, जगाए, होश में लाए। भृंगी कीट की भांति शब्द गुंजार कर भृंग भृंग भृंग, शब्द गुंजार के द्वारा भृंगी कीट किसी भी कीड़े को पात्र बना लेता है, शिष्य बनने का पात्र। और वही गुरु भी करते हैं कि गुरु जो होते हैं चोट, शब्द की चोट से शिष्य को बराबर जगाते रहते हैं। जैसे वो रज्जब को सुंदरदास जी कहते हैं ना, उनके गुरु ने कहा कि रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक में ठोर। ये शब्दी चोट ही तो है। जो सदगुरु होते हैं वो शब्द की चोट करते हैं। प्यारे हंसजनों, शब्द की चोट की आवश्यकता थी उस इब्राहिम लोदी को। सदगुरु कबीर साहब एक रात फिर आए उसके राजमहल में, उसके राजमहल में आए एक रात, और आने के बाद छत के ऊपर रात में विश्राम करते थे राजा बादशाह।
तो शयन कक्ष के ऊपर की छत में साहब लाठी लेके ऐसे पटकने लगे, ऐसे। बादशाह सोए हुए हैं, नींद टूट गई। उसने सेवकों से कहा, सिपाहियों से कहा, अरे देखो कौन है ऊपर, कौन चढ़ा है ऊपर में, और इस आधी रात में क्या काम आ गया। जो उनके सेवक थे वे सभी ऊपर चढ़े तो साहिब थे, हाथ में लाठी लेकर, लेकिन साहिब अपने स्वरूप में नहीं थे, सामान्य संत के स्वरूप। लाठी पटक रहे थे, उन्हें पकड़ करके सेवकों ने लाया, राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा बादशाह ने पूछा, अरे तुम कौन हो, क्या कर रहे थे ऊपर। उसने कहा, बादशाह क्या करूं, मेरा ऊंट खो गया है, मेरा ऊंट खो गया है, और मैं उसी वो ऊंट की खोज में हूं। बादशाह ने कहा, बड़े मंद बुद्धि लगते हो तुम, अरे तुम्हारा ऊंट खो गया तो क्या मेरी छत में मिलेगा वो ऊंट? छत में कोई ऊंट मिलेगा? जाओ कहीं और जगह देखो, खोजो, तू मेरी छत में आया खोजने। श्रुत्वै तन्नृपतेर्वाक्यं मोक्षदो गुरुरब्रवीत् उष्ट्रो यथात्र नागच्छेत् स्थितो राज्यासने तथा भोगासक्तः परात्मानं प्राप्नुयान्न कथंचन राज्यमोहं परित्यज्य तमिप्सुश्चेत्वने वसेत्। जब बादशाह कहते हैं तेरा ऊंट खो गया तो मेरी छत में मिलेगा क्या भला, साहब क्या कहते हैं फिर? साहब कहते हैं कि जैसे ऊंट छत पर प्राप्त नहीं हो सकता बादशाह, वैसे ही राज्यासन पर स्थित रहकर भोगों को भोगते हुए विषयों में आसक्त होकर कोई परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है भला, बताओ। जैसे ऊंट छत में नहीं मिल सकता, वैसे जो विषयों में आसक्त है, भोगों में आसक्त है, उसे परमात्मा भी नहीं मिल सकता। बहुत बड़ा उपदेश साहब ने दिया, एक चोट दिया, एक चोट दी। आगे फिर साहब कहते हैं, कनक कामिनी भोगे मनश्चेत तन्मयम् भवेत् कथच्चिन्न खुदा प्राप्ति शृणु राजन हितम वचः। कनक और कामनी के भोग में मन तन्मय हो गया हो तो खुदा की प्राप्ति किस प्रकार भी, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती राजन। तुम्हारा भी मन कनक और कामनी आदि भोगों में आसक्त हो गया है, तुम खुदा को पाओगे भी तो कैसे पाओगे भला। अतः खुदा को तुम्हें प्राप्त करना है, परमात्मा को तुम्हें प्राप्त करना है, तो स्त्री धन पुत्र राज्य पाठ का त्याग करो। साहब ने उनको उपदेश किया। उपदेश देने के बाद फिर साहब वहां से अलक्षित हो जाते हैं। उसके बाद फिर साहब दूसरी बार आते हैं। देखो चोट दे रहे हैं उसको जगाने के लिए। फिर साहब आते हैं एक बार उनके राज मंदिर में, जहां राजा निवास करते हैं। सिपाहियों से तू मैं हो रही है। राजा ने कहा, कौन आया, क्या बात हो गई, भेजो उसको। सिपाहियों ने पकड़ करके लाया, वैसे एक सामान्य संत। कहे, क्या बात है, क्यों तू मैं कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो। सिपाही ने कहा कि राजा साहब, बादशाह ये कहता है ये धर्मशाला है, मैं यहां रुकूंगा, ठहरूंगा,
मैं कहता हूं कि भाई ये धर्मशाला नहीं, धर्मशाला, धर्मशाला तो अन्यत्र है, तुम वहां जाओ। लेकिन ये जिद करता है, कहता है मैं तो यहीं रुकूंगा। इब्राहिम लोदी बादशाह ने कहा, कैसे भाई, मेरे इस राज मंदिर को, मेरे राजमहल को तुम धर्मशाला कहते हो? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? इतना सुंदर यहां लकड़ियों का, तरह तरह का सामान देख रहे हो, सिंहासन है, खम्भे हैं, सब कुछ इतना सुंदर है, रत्न है, मणिमाणिक्य है, सोना चांदी है, ये सब कुछ मेरे इस राजमहल में लगा हुआ है। क्या धर्मशाला को ऐसा सजाया जाता है? ये मेरा स्वयं का रहने का मंदिर है, राजमहल, राजमंदिर, और इसे तुम धर्मशाला कहते हो? तो उस संत ने, जो साधारण वेश में साहब आए थे, उस संत ने कहा, बादशाह, अरे धर्मशाला को धर्मशाला न कहूं तो क्या कहूं भला? कहे फिर जिद करते हो, फिर कह रहे हो धर्मशाला, साबित करो ये कैसे तुम धर्मशाला है। उसने पूछा, उसने कहा कि मैं जो कहता हूं, जो पूछता हूं, उसका उत्तर दो। राजा साहब को, बादशाह को कहते हैं, साहब कि तुमसे पहले कौन राजा था? क्या पूछा उन्होंने? कि तुमसे पहले कौन राजा था? बादशाह कहते कि मेरे नाना जी थे, मेरे नाना, क्योंकि इब्राहिम लोदी के नाना का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसकी जो मां थी, अर्थात जो उसका पिता था इब्राहिम लोदी का, उनके नाना ने अपने यहां बुलाया। इस प्रकार की कहानी है, और इसीलिए उसने कहा कि मेरे नाना राजा थे। फिर पूछा था साहब ने, उससे पहले कौन राजा था? मेरे नाना के पिता थे। उससे पहले कौन राजा? मेरे नाना के पिता थे। उससे पहले कौन? मेरे नाना के पिता के पिता के पिता। अच्छा, अब ये बताओ तुम्हारे बाद कौन होगा राजा? कहे मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। बोलो बादशाह, जहां लोगों का बराबर आना जाना होता रहे उसे क्या बोलते? तुम ही बोलो ना। जहां निरंतर लोगों को आना जाना हो, कोई स्थायी डेरा ना हो, कोई स्थायी टिकता ना हो, कोई स्थायी रुकता ना हो, उसे धर्मशाला ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं भला? फिर एक चोट उसने दी, और उसके बाद साहब फिर वहां से अलक्षित हो जाते हैं। तीसरी बार फिर साहब मिलते हैं। राजा साहब एक दिन अपने बगीचे में हवाखोरी कर रहे हैं। हवाखोरी किसको कहते जानते हो? आज के समय में वॉकिंग कह लें, सैर सपाटा कह लें। सुबह सुबह हम लोग टहलने वाले नहीं जाते बगीचे वगैरह में, पार्क में। तो राजा साहब जो है अपने बगीचे में टहल रहे थे, सुबह का समय था। उसने देखा एक कुत्ता है, कुत्ता, और उसके पूरे शरीर में घाव है, और घाव में कीड़े भी लगे हुए हैं। घाव में कीड़े भी लगे हुए हैं। उसे देख करके उसी समय साहब वहां भी प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के राजा साहब को कहते हैं कि ये जो कुत्ता है
जानते हो, इसके शरीर में, पूरे शरीर में घाव पड़ा हुआ है और घाव में कीड़े भी पड़े हुए हैं। जानते हो वे कीड़े कौन हैं? जितने जीवों को इसने मारा वे सारे जीव कीड़े बनकर के घाव में पड़े उसे कष्ट दे रहे, काट रहे हैं। सारे जीव उसके घाव में कीड़े बनकर के उसका बदला ले रहे हैं राजन, बादशाह। और इस प्रकार जब उसका परिचय देते हैं कि एक कुत्ता भले ही कुत्ते योनि में है, लेकिन एक कीरमान देश का राजा था, कीरमान देश का राजा। और एक कीरमान देश का राजा था। राजा रहते हुए अनेक जीवों का इसने वध किया और वही जीव आज कीड़े बनकर उसे सता रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार एक और चोट उसने सदगुरु ने दी थी। प्यारे हंसनों, अब राजा की आंखें थोड़ी खुली। ये कौन है जो सामान्य वेश में आते हैं और मुझे जगा के चले जाते हैं? थोड़ी देर तक तो वैराग्य रहता था राजा का, थोड़ी देर रहता था वैराग्य। जब उसने राजमहल को धर्मशाला कहा तब भी थोड़ा वैराग्य तो जगा, चोट तो लगी, लेकिन फिर वही राग रंग में भूल जाता था। आज भी उसे थोड़ा वैराग्य तो हुआ। सच तो कहते हैं, जो संत थे उन्होंने सच ही तो कहा है, लेकिन फिर से वो संसाधनों में उलझता था, फंसता था और वैराग्य फिर पिघल जाता था। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है। कभी कभी संसार के व्यवहार को देखकर मन में वैराग्य जगता है। कभी पुत्र के द्वारा, कभी पत्नी के द्वारा, कभी समाज के द्वारा, कभी शरीर के द्वारा भी। मनुष्य को अपने शरीर से भी वैराग्य जगता है। ये क्या है शरीर, हमेशा बीमार रहता हूं, बीमारग्रस्त होता हूं, वैराग्य मन में आता है। लेकिन वैराग्य थोड़ी देर के लिए होता है हमें। सदगुरु कबीर साहब का एक जीवन प्रसंग आता है कि कबीर साहब काशी में रहते थे। ये इसमें कबीर चरितम में उसका उल्लेख नहीं है, संत जन कभी कहते हैं, बहुत प्रामाणिक भी नहीं है, कि कोई मिलने आए आगंतुक। साहब उस समय नहीं थे, मोहल्ले में किसी की मैयत हो गई थी, उसमें गए हुए थे व्यवहार निभाने। उनका जो शिष्य था कमाल, उसने कहा भाई कि अभी तो साहब गए हुए हैं, थोड़ी देर बैठो, आएंगे तो मिलना। थोड़ी देर उन्होंने प्रतीक्षा की, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर भी नहीं आए। तो उन्होंने कहा भाई मुझे और भी काम है, जाना है, मैं वहीं जाकर के मिल लूंगा, बताओ कहां पर है। कमाल ने स्मशान का पता बताया और वह आगंतुक पता लेकर के पहुंच गया स्मशान भूमि। लेकिन जाते जाते पूछ लिया था उस आगंतुक ने, भाई कबीर साहब से तो कभी मैं मिला नहीं, तो इतने लोगों में पहचानूंगा कैसे? तो उसके शिष्य ने, कमाल साहब ने कहा था, देखो जिसके सिर पर जोत जलती होगी ना, समझ लेना वही कबीर साहब है। कहे ठीक है, अच्छी पहचान है, तब तो पहचान लूंगा। जब शमशान भूमि में गए तो देखा कि जितने लोग आए हैं मैयत में, सबके सिर के ऊपर जोत जल रही है, वैराग्य की जोत।
वैराग्य की जोत सबके अंदर, क्योंकि शमशान में जाओ तो सबको लगता है, आपस में बात भी करते हैं, देखो जी कुछ जीवन में रखा नहीं है ना कहते कि नहीं ऐसे कुछ है नहीं, देखो नहीं कल तक तो अच्छी अच्छी बात करता था, अरे कल ही मिले थे भाई इनसे। कह रहा था देखो जी इस बार चुकना नहीं, चलना है ना, इस बार काशी जाएंगे, साहब बहुत बुलाते हैं, इस बार चलना है, और मैंने पैसे वैसे भी थोड़े जमा कर लिए, रख लिए, ध्यान में रखना, समय से टिकट बनवा लेना। देखो ना चला गया। शमशान भूमि में सब वैराग्य की बात करते हैं, सबके वैराग्य की जोत जलती होती है। जब वो आगंतुक गया तो परेशान हुआ कि सबके सिर में वो जोत जल रही है। कहे भाई इसमें कबीर साहब कौन है? तो जलाने या दफनाने के बाद हम लोग नहाते हैं, बगल में तालाब था, सब लोग नहाने गए, जो भी जाता था नहाने डुबकी लगाता था, बैराग की जोत बुझ जाती थी। जो भी डुबकी लगाए बुझ जाए, जो भी डुबकी लगाए बाहर निकले बुझ जाए। कबीर साहब ने भी डुबकी लगाई लेकिन जोत नहीं बुझी। उन्होंने जाना कि यही कबीर साहब है। तो हमारे जीवन में भी वैराग्य के क्षण आते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के लिए वैराग्य का अनुभव करते हैं। वह राजा भी वैसा ही था। साहब जब शब्द की चोट देते थे तो तुम्हें तो लगता था सचमुच जीवन में कुछ रखा नहीं, लेकिन फिर भूल जाता था। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जब उन्हें चोट देते थे तो उन्हें थोड़ा वैराग्य तो मन में जगता था, लेकिन वैराग्य के बाद फिर से राग रंग में भूल करके वह राजा बादशाह फिर उसी तरह जीवन व्यतीत करने लगता था। एक दिन इब्राहिम लोदी जो था, क्योंकि आखेट करने भी जाता था, तो सबसे कहा कि भाई चलो आज आखेट करने चलते हैं। खुद घोड़े पे सवार हुआ, 10-5 और भी सेवक थे जो प्रतिहारी थे, दरबारी थे, सेवक थे, कुछ मंत्री थे, सब उनके साथ हुए। वन की तरफ प्रस्थान किए। वन की तरफ प्रस्थान किए तो वन में जाने के बाद देखा एक सुंदर मृग है जिसका सोने के जैसे चमकता हुआ बाल है। उसने कहा देखो सामने मृग है, उसका पीछा करो। सबने पीछा किया एक साथ, लेकिन वह मृग चकमा देता 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 आगे बढ़ता ही गया। राजा उसके पीछे और मृग आगे, राजा उसके पीछे। वन के भीतर घने जंगल में वह मृग प्रवेश कर गया। भक्तजनों, उसका पीछा करता करता मृग तो नहीं मिला, लेकिन राजा बिल्कुल थक गया, थक कर चूर हो गया। थक करके चूर हो गया। प्यास भी लगने लगी तो सोचा पानी कहां मिलेगा, और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, खोज करने लगा। तो सामने देखा एक कुटिया है, पास में गया एक संत भी है। संत हैं, उसके कुटिया के दोनों तरफ 2 घड़े हैं जिसमें पानी रखा हुआ है, 2 कुत्ते बंधे हुए हैं, 2 कुत्ते बंधे हुए हैं। और वो जो संत हैं धूनी से गरम गरम रोटी निकाल कर घी लगा लगा कर रोटी कुत्तों को खिलाता है। तो राजा साहब जब आए तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें पानी पिलाया। जो बादशाह इब्राहिम लोदी था फिर थोड़ा सुस्ताने के लिए वहां बैठ भी गए। तो देख क्या रहा है कि वो संत है, आग से रोटी निकालता है और रोटी निकाल करके उसको खिलाता है, लेकिन वो खाते नहीं दोनों के दोनों।
घी लगा के खिला रहा है, गुड़ डाल के दे रहा है, लेकिन खाते नहीं। तो क्या कहता है वो संत? देखो, खा लो, पता नहीं कौन सा कर्म तुमने किया, ऐसा पाप कर्म तुम लोगों ने किया कि तुम्हें कुत्ते योनि में आना पड़ा, और मैं तुम्हें घी रोटी खिलाता हूं तो भी नहीं खाता। बादशाह ने पूछा, संत प्रवर, ये बताओ, ये दोनों कुत्ते हैं, इसके बारे में जानते हो? ये पिछले जन्म में क्या थे? इनकी पिछली योनि क्या थी? तो उन्होंने कहा, हां बादशाह, मैं जानता हूं, लेकिन इनको ये पता नहीं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अनजान बनते हैं। उन्होंने, संत ने कहा कि बादशाह आगंतुक, ये जो दोनों हैं, ये जो बलख बुखारा शहर है ना, तुम तो जानते होगे। देखो, साहब अनजान बन के कह रहे हैं, ये बलख बुखारा शहर है ना, वहां जो राजा है वर्तमान में, उनके ये एक नाना है और एक नानी है। उसने क्या कहा? एक नाना है और एक नानी है। अपने पिछले कर्मों के कारण इन्हें कुत्ते की योनि में आना पड़ा, क्योंकि अपने राज्य काल में इन्होंने बहुत पाप किए, अनेकों जीवों का वध किए, प्रजा को भी सुखी नहीं रखे, नीति और न्याय से काम नहीं लिए। इसी कारण से इन्हें कुत्ते की योनि में आना पड़ा। अभी उनका नाती है, वो राजा है, और मुझे भी उसके बारे में भी चिंता होती कि पता नहीं उसका क्या होगा। वो भी सदा पापों में लगा रहता है, पाप कृत्य में। राजा को, बादशाह को फिर से चोट लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने साथियों का ख्याल आया। वहां से थोड़ी दूर जा करके देखने लगे कि कोई आता हो इधर उधर से। बस कुटी से 10 कदम आगे बढ़े, अपने साथियों को खोजने के बहाने पीछे पलट कर देखा, न तो कुटिया है, न संत है, न कुत्ते हैं, कोई भी नहीं। बोलो सदगुरु कबीर साहिब। फिर से बादशाह को लगा कि मुझे जगाने के लिए कोई आता है। प्यारे हंसनो, इस प्रकार साहब ने उन्हें फिर से एक बार जगाया। फिर राजा साहब अपने महल आते हैं। महल में आने के बाद कुछ दिन, एक दिन ऐसा भी